दोस्तों, एक तरफ जहां पूरा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि उद्योग देश के 15 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। यह देश के जीडीपी में 20% से भी ज्यादा का योगदान निभाता है और उसका मार्केट साइज $356 बिलियन से भी ज्यादा का है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई और आखिर समय के साथ कृषि उद्योग आज इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। और बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम प्राचीन काल में देश के कृषि से शुरू होने से लेकर आधुनिक काल में इसके उद्योग बनने के पूरे सफर को विस्तार से जानेंगे। तो हम इंसानों के विकास की प्रक्रिया आज से लगभग 15 से 20 लाख साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन अपने विकास की शुरुआती दौर में मानव शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में अपना भरण पोषण करता था, यानी कि वह जंगल में रहता था और जानवरों का शिकार कर कर खाता था। शुरुआती दौर के मानव का कोई निश्चित ठिकाना नहीं था और अपने भोजन के लिए वह या तो जंगली जानवरों का शिकार करते थे या फिर पेड़ पौधों पर आश्रित थे, और इसी वजह से एक जगह पर मौजूद फल फूल और जंगली जानवरों के खत्म हो जाने के बाद वह दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान करते थे, यानी अपना ठिकाना बदलते थे। लेकिन पाषाण युग के आखिरी कुछ सालों में कृषि उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हुई। कृषि के विकास का पहला चरण पशुचारण से शुरू हुआ, जब इंसानों ने शिकार करने की बजाय पशुओं को पालना शुरू कर दिया और कुछ समय पालने के बाद उन्हें खा जाया करते पशुपालन के चक्कर में मानवों को अपना आवास भी स्थायी करना पड़ा, क्योंकि अब इन्हें पशुओं को पालकर उनके मांस की प्राप्ति हो रही थी और यह सारे आवास किसी नदी की क्षेत्र के आसपास थे, क्योंकि मानव पशु या कृषि के विकास के लिए भी जल का होना अनिवार्य है। आज से लगभग 12,000 साल पहले ईरान और इजराइल के क्षेत्र में शिकार के लिए कुत्तों को पाला जाता था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वहां के मानव गतिविधियों के अनुरूप कृषि का विकास अलग तरीके से हो रहा था, क्योंकि आज से 10 से 12,000 साल पहले दुनिया आपस में उसे तरीके से कनेक्ट नहीं थी जिस तरीके से आज। और दूसरी बात यह है कि सभी स्थानों के जमीन के प्रकृति अलग होने की वजह से किसी विशेष हिस्से में हर प्रकार की फसल नहीं हो सकती थी। पुरातत्वविदों के अनुसार लगभग 9,500 ईसा पूर्व से एशिया के पश्चिमी इलाकों में गेहूं की फसल उगाई जाती थी। गेहूं के अलावा छिलके वाली जौ, मटर और मसूर जैसी फसलों के उत्पादन की शुरुआत भी इसी समय हुई। फसलों के उत्पादन के साथ साथ मवेशी पालन का दौर तेज हो गया। दूध और मांस के रूप में भोजन प्राप्ति के अलावा भार ढोने और हल चलाने के उद्देश्य से भी मवेशियों को पाला जाने लगा। गेहूं और जौ जैसे फसलों के बाद 6200 ईसा पूर्व से चीन के इलाके चावल की खेती भी शुरू होने लगी। 9000 इस पर्व के आसपास ही दक्षिण अमेरिका के इलाके में भी फसल उत्पादन की शुरुआत हो गई। लगभग 8000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के बीच दक्षिण अमेरिका के एंडीज में आलू की खेती शुरू हुई। आलू के साथ टमाटर, बीन्स और मूंगफली को अमेज़न बेसिन में उगाया जाता। आज के टेक्सटाइल नर्सरी में अहम रोल अदा करने वाली सूती का उत्पादन 4200 ईसा पूर्व में पेरू में किया गया। गन्ना और सब्जियों के साथ केला का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया के करीब मौजूद न्यू गिनी में हुआ। वही अफ्रीका के इलाके में कॉफी और अफ्रीकन चावल के साथ साथ तिलहन की खेती शुरू हुई और दुनिया भर में उत्पादित होने वाले ने शुरुआती फसलों की खेती का कालखंड 10,000 ईसा पूर्व से 3000 इस पर्व के बीच का है। वहीं अगर विशेष रूप से भारत के क्षेत्र की बात करें तो दक्कन के पठार के उत्तर और पश्चिम में लोथल और रंगपुर में उत्तर हड़प्पा काल में चावल की खेती का सबसे पहले दक्षिण एशियाई साक्ष्य मिलता है। इसके बाद गेहूं, कपास, सन और मसूर सिंधु घाटी में क्षेत्र में फैल गए। 3300 ईसा पूर्व यानी काश युग की शुरुआत से प्राचीन इजिप्ट, सूडान, चिन्ह मेसोपोटामिया के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई। इन सभी सभ्यताओं का विकास की सीन किसी नदी के किनारे हुआ था और इसी वजह से फसलों के लिए पानी की उपलब्धता काफी आसान हो गई। इन सभ्यताओं के विकसित होने से इंसानों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि होने से जमीन का इस्तेमाल बढ़ा
और इन सभी घटनाओं से कृषि के विकास और विस्तार को नई दिशा मिली, क्योंकि अब सिर्फ न भरण पोषण के लिए बल्कि व्यापार के लिए भी फसलों का उत्पादन किया जाने लगा। फसलों की खेती बड़े स्तर पर करने के लिए कारीगरों ने उस समय मौजूद उन्नत धातुओं का इस्तेमाल करके कई उपकरण बनाए। इन उपकरणों की वजह से जुताई जैसी प्रक्रिया पहले से काफी आसान हो गई। आम किसानों ने इन प्रारंभिक तरीकों का उपयोग आधुनिक समय में जारी रखा और आमतौर पर भैंस द्वारा हल चलाया जाता था। कुछ सालों के अनुभव से किसानों को भी अंदाजा हो गया कि हर फसल किसी विशेष मौसम में ही उगाई जा सकती है और फसल चक्र की प्रक्रिया शुरू हो गई। कृषि से जुड़ी मूलभूत जानकारी और उपकरण के बाद कुछ क्रांतिकारी घटनाओं की जरूरत थी, जैसे पश्चिमी देशों द्वारा अपनाया गया और कृषि संबंधी सुधार किए गए। लेकिन कृषि से जुड़े सुधारों को भारत तक पहुंचने में काफी समय लगा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से लेकर मुगल काल तक कृषि में बहुत बड़ा बदलाव नहीं था। शासन करने वाले को शासन द्वारा किसान हित में कुछ काम जरूर करवाए गए, लेकिन वो उतने कारगर साबित नहीं हो सके जितनी की जरूरत थी। मध्यकालीन समय में कृषि के क्षेत्र में जितना विकास पश्चिमी देशों में हुआ उतना भारत में नहीं हो पाया, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद कुछ उन्नत उपकरण और कृषि की नई पद्धति भारत में आई। व्यापार की दृष्टि से किसानों को लाभ तभी होता जब वह अधिक मात्रा में उत्पादन करते, और उन्होंने ऐसा ही किया। इसके अलावा विशेष प्रकार के फसल उत्पादन के लिए किसानों पर भी दबाव बनाया जाता था, क्योंकि विदेशी मार्केट में उनकी मांग ज्यादा थी। फसलों के अधिक उत्पादन के लिए अधिक भूमि अनाज लगना शुरू हुआ और 1900 ईस्वी तक कृषि एक उद्योग बन गया था। आधुनिक कृषि के उद्योग में तब्दीली होने के साथ साथ मछली और मुर्गी पालन भी तेजी से बढ़ाना लगा। जनसंख्या के साथ मांग की वजह से फसलों पर कई तरीके की दवाइयां का इस्तेमाल हुआ और कृषि संबंधी मशीन ईजाद की गई। इसके साथ ही उत्पादित फसलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए शिपिंग नेटवर्क विकसित किए गए। वैश्वीकरण के दौर में कृषि उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार का फायदा तो पहुंचाई, लेकिन कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति 1940 के दशक में शुरू हुई, जब मेक्सिको से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से कृषि के क्षेत्र में शोध होने शुरू हुई। इसके आधारभूत ढांचे को सुधार करके विस्तारित किया गया। वर्ष 1961 में जब भारत अकाल की स्थिति से गुजर रहा था, तब तत्कालीन कृषि मंत्री MS स्वामीनाथन ने नॉर्मल बोलोग को आमंत्रित किया। इन नई फसलों का पहला प्रयोग पंजाब में किया गया और इस प्रयोग का परिणाम आज हमारे सामने है। हरित क्रांति की वजह से भारत में कृषि रसायनों का विकास हुआ, किसानों को फंडिंग मिली और पूरे कृषि उद्योग को पंख लग गए। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद वर्ष 1972 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट नामक एक संस्थान ने ऑर्गेनिक फार्मिंग का नया मुहिम शुरू कर दिया, जिसको यूरोपीय यूनियन का सहयोग मिला और आज ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रिंट काफी देर से फैल रहा है। तभी तो एस धोनी से लेकर सलमान खान तक खेतों में समय बिताते नजर आते हैं। आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा कृषि को विस्तारित करने के लिए कई बांध विकसित करवाए गए। किसानों को प्रोत्साहन के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए और कृषि से संबंधित उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए येलो रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फूड जैसे पहल किए गए। 1991 में हुए आर्थिक सुधारों का कृषि उद्योग में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम योगदान रहा, और हो भी क्यों ना सवाल पेट का जो है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इतिहास से जुड़ी ऐसी रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल GSM स्टडी लवर को सब्सक्राइब करें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।